Hello friends, today we are going to discuss about data types in SQL. मीन्स SQL के अंदर हम कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज में लेते हैं, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेटा टाइप होता क्या है। कुछ लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, बट जो नहीं है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप हमें बताता है किस टाइप का वेरिएबल, किस टाइप का एट्रीब्यूट हमें लेना है, मतलब किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर कराएगा। अगर मैं और सिंपल बात करूं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम की एक टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर, और उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि सीरियल नंबर नाम से एक कॉलम है, नेम नाम से एक कॉलम है, मार्क्स नाम से एक कॉलम है, जेंडर नाम से एक कॉलम है। सो जैसे हर कॉलम के लिए हर डिफरेंट डेटा टाइप यूज में आता है, जो हमें उसे बताना पड़ता है कि डेटाबेस के अंदर मैं ये डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। जैसे मार्क्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कराता है, तो उसके लिए डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, तो हम कौन सा यूज में लेंगे वो डिस्कस करेंगे। जैसे 10, 20, 20.5, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं हम। अब नेम के लिए कौन सा यूज में लेंगे, कि कितनी लेंथ का लेना है और कितना उसका साइज होगा, ये सब भी हम उसमें ध्यान में रख के डेटा टाइप को यूज में लेते हैं। ऐसे सीरियल नंबर, जेंडर और भी कोई एक्स्ट्रा कॉलम है, तो हम हर के लिए एक डेटा टाइप यूज में लेते हैं। सबसे पहले आता है कैर डेटा टाइप, CHAR, कैर। ये एक फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप होता है, जिसकी रेंज होती है 0 to 255। अब उसके बाद आता है वेर कैर, VARCHAR, वेर कैर। ये वेरिएबल लेंथ का होता है, इसकी रेंज होती है 0 to 65535। ये एक फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है, मीन्स ये ऑलमोस्ट हर तरीके की वैल्यू स्टोर कराता है। अब फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ में फर्क क्या है। फिक्स्ड लेंथ, अब जैसे कैरेक्टर है, कैर है, हमने इसका डिफाइन कर दिया कैर 10, मतलब कि इसने 10 बाइट एलोकेट कर दी, और एक्चुअल में इसने यूज में ली 3 बाइट ही। जैसे इसने ABC नाम से कुछ स्टोर कराया और 3 बाइट का यूज में लिया, तो ये एक्चुअल में पूरा 10 बाइट कंज्यूम करता है, चाहे हम कितना भी यूज में लें उसमें से, बाकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। जबकि वेरकेर एक वेरिएबल लेंथ स्टोर करता है, जैसे कुछ 100 लेंथ है और आप उसमें से कुछ 20 ही यूज करना चाह रहे हैं, तो बाकी स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए वेरकेर यूज में लेते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब, मतलब वेयर केयर हम कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं, मतलब जब भी हम चाहें केयर की जगह वेयर केयर, तो इसका आंसर है नो। जब आपको पता हो किसी भी चीज की फिक्स्ड लेंथ, आपको पता है कि मेरा कॉलम बाइट ही कंज्यूम करेगा, उस कंडीशन में आप हमेशा कैर डेटा टाइप यूज करें, और वेयर केयर वहां पर यूज करें जहां पर आपको लेंथ खुद अज्यूम ना कर पा रहे हो। जैसे आपको लगता है कि ये 10 भी यूज हो सकती है, 15 भी यूज हो सकती है, तो उस जगह आप वेयर केयर का यूज करें। जैसे कि मैंने बोला कि वेयर केयर फ्लेक्सिबल है, तो ऑलमोस्ट ये हर टाइप की वैल्यू स्टोर करा लेता है। तो जैसे कि ये डेट टाइप है, तो ये डेट वैल्यू भी स्टोर करा लेगा, तो फिर डेट टाइप की, डेटा टाइप की भी हमको ज़रूरत नहीं है इस हिसाब से। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि आपने जैसे डाला 19 फरवरी 2018, आपने ये डेट डाली, आप तो इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये डेट है, बट आपका पीसी, आपका कंप्यूटर ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है कि वो उसी फॉर्मेट के अंदर वैल्यू को देखना और समझ पाता है। जैसे कि आपने डेट टाइप दिया, तो वो उस फॉर्मेट के अंदर उसको स्टोर कराएगा, और जब आप उसकी
आप उस टाइप का डेटा निकालना चाहते हैं, फैच करना चाहते हैं, तो क्वेरी के अंदर आप लिखते हैं कि डेट इससे ज़्यादा, मान लो इसके आगे की डेट, जैसे 18 फ़ेब टू 25 फ़ेब तक का मेरे को डेटा चाहिए कि मेरी कोई सेल है, या फिर कुछ 18 फ़ेब से लेके 25 फ़ेब तक कोई एग्जामिनेशन है, कौन कौन से एग्जामिनेशन है। तो इस टाइप का अगर आपको डेटा निकालना है तो वेरकेर आपको वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया कि वो एक डेट है। तो इसलिए हर डेटा टाइप का अपना अलग यूज है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इंट की, INT। ये स्टोर कराता है इंटीजर वैल्यू। मीन्स आपने इंटीजर जानते, 0 1 2 3 -1 -2, इस तरह की वैल्यू हम स्टोर कराते हैं इन डेटा टाइप के अंदर। इसकी रेंज, ये अपनी रेंज के अंदर ही वैल्यू स्टोर कराता है। इसकी रेंज होती है -2147483648 से लेकर 2147483647 तक। आपको रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक आइडिया रखें कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्टोर कराता है। बस क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको हर टाइम उसको सर्च ना करना पड़े। ऐसे ध्यान रखें कि 8 to 9 वैल्यू इजीली स्टोर कराता है, तो आप इन टाइप का डेटा टाइप यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि हाँ कि ये इतना नहीं कर पा रहा, तो लॉन्ग इंट यूज़ करें। तो इस तरह से आप यूज़ में लें इनको। आपको हर किसी की प्रॉपर रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इजीली गूगल भी कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी रेंज एकदम याद करें। बस आप इसका आइडिया ज़रूर रखें कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्टोर कराता है, अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट वन आता है डेट डेटा टाइप, DATE। जैसा आपको पता चल रहा है, डेट नाम से सजेस्ट है कि एक कोई डेट स्टोर करा रहा होगा, लेकिन इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है कि आप डेट इसी फॉर्मेट में डालेंगे। वो फॉर्मेट है, ये देखिए, YYYY, मतलब ईयर, जैसे 2017। फिर आता है मंथ, और उसके बाद आता है डेट। ये इसी फॉर्मेट में होगा, जैसे आपको डालनी है 13 फरवरी 2017, तो आप सबसे पहले डालेंगे 2017 Feb 02, और जैसे 13 Feb है तो 13 13। तो ये डेट टाइप की वैल्यू स्टोर करा देगा। और जब भी आप डेट टाइप का डेटा निकालेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे। जैसे कि वेयर केयर में आप वैसा नहीं कर पाएंगे, आप स्टोर करा लेंगे बट आप उसको फैच नहीं कर पाएंगे, वो उसको रीड ही नहीं कर रहा डेट की फॉर्मेट में। नेक्स्ट वन इज डेट टाइम डेटा टाइप। मीन्स ये डेट और टाइम दोनों स्टोर कराता है। DATE डेट टाइम डेटा टाइप। इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है ईयर, देन मंथ, देन डेट। उसके बाद हम देते हैं स्पेस, और उसके बाद हार कोलन मिनट कोलन सेकेंड। आप ध्यान दीजिएगा इधर, ये देखिए, इधर बीच में आते हैं डैश जब हम डेट देते हैं, और जब हम टाइम देते हैं तब बीच में आते हैं कोलन। ये आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब बीच में स्पेस देना भी मत भूलिएगा, और ये डेट और टाइम दोनों स्टोर कराता है। इसका अब हम यूज़ लेते हैं, जैसे हमने किसी शॉप पे या फिर किसी पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया, तो उसमें हमारी डेट भी मेंशन होती है और हमारा टाइम भी मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा अपॉइंटमेंट है। इस जगह हम डेट टाइम का यूज़ में ले सकते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, मैं उनकी आपको एक इमेज दिखा देता हूँ और एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे, ये है पूरा एसक्यूएल डेटा टाइप्स का चार्ट। आप इसमें देख सकते हैं न्यूमेरिक, इसके अंदर हमने सबसे में डिस्कस कर लिया जैसे इंट, बस अब बिट, टाइनी बिट, स्मॉल इंट, ये सब बस इसी का फॉर्मेट है, बस रेंज डिफरेंट है सबकी। बस आप इतना ध्यान रखें कि जब आपको जिस हिसाब की रेंज का डेटा यूज में लेना हो, उस तरह का डेटा टाइप आप यूज में लें। जैसे आपको छोटी सी वैल्यू स्टोर करानी है कुछ 2 4 नंबर की, तब आप स्मॉल इंट यूज में ले सकते हैं। कुछ 7 8 नंबर स्टोर कराने हैं तो आप इंट यूज में ले सकते हैं। और काफ़ी, जैसे अगर उसमें 20 22 इंटीजर जैसे है, 2 1 3 4 5, ऐसे मतलब काफ़ी सारा लंबा डेटा है, तो आप उसमें बिग इंट यूज में ले सकते हैं।
अब बीच में पॉइंट है, जैसे फ्लोटेड वैल्यू है तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज में ले सकते हैं। ऐसे ही डेट टाइम का हमने डिस्कस कर लिया, बस रेंजेस डिफरेंट है। जैसे टाइम स्टैम्प है उसमें डैशेस नहीं दिखते, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही डेट और टाइम नजर आएगा आपको। कैरेक्टर स्ट्रिंग हमने डिस्कस कर लिए। बस यूनिकोड में बस वो है विदाउट यूनिकोड और ये है विद यूनिकोड। ये यूनिकोड कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये बाइनरी, ये जैसे ये कोई तरीके की फाइल अटैच हो गई, जैसे बाइनरी VAR बाइनरी, तो ये तो फिक्स्ड है VAR बाइनरी मैक्स इमेज, और वो है फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ का मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया। तो आप बस इनकी रेंज के बारे में यूज लेके कोई भी फाइल, जैसे कितनी रेंज तक की आप यूज में ले सकते हैं, कोई भी वर्ड फाइल है, कोई भी इमेज फाइल है, तो इस तरह का डेटा यूज में। और इसके अलावा ये मिसलेनियस कुछ और डेटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज में लेते हैं। लेकिन आप जनरली इन डेटा टाइप्स को जरूर माइंड में रखें, कैर, वेर कैर, इंट, डेट टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज आने वाले डेटा टाइप हैं। फ्लोट का भी आप यूज रखें। फ्लोट ब्रैकेट के अंदर हम जैसे लिखते हैं 5, तो वो 5th डेसिमल तक पॉइंट के बाद वैल्यू स्टोर कराता है। पहले उसका था फ्लोट साइज और उसके बाद आता था उसके पॉइंटेड वैल्यू की कहाँ तक वो स्टोर कराएगा बस। लेकिन डिफरेंट वर्जन के साथ साथ इसका कंसेप्ट डेटा टाइप का थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, रेंजेस चेंज हो जाती है। कई वर्जन्स के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज में लिए ही नहीं जाते। तो बस वही है, मैं आपको जितने डेटा टाइप्स हो सकता है आपको यूज करके बताऊंगा अपने डेटाबेस क्रिएट करेंगे जब। बट आप अभी तक बस इतना इनिशियल लेवल पे आप इतने डेटाबेस जरूर समझे। और अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी डेटा टाइप अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इनकी रेंजेस इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।